जंगलों के बीच कई सारे सोल्जर खड़े हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सभी सोल्जरों के सामने उनका कैप्टन खड़ा होता है जिसका एक हाथ नहीं होता। अब कैप्टन अपनी बहादुरी की कहानी सभी को बता रहा होता है, कैसे उसने कितने सारे जंग लड़े और कैसे उसने जंग में अपने हाथ को गंवा दिया। कैप्टन अपनी कहानी बताने के बाद सभी सोल्जरों को पूरे 4 घंटे में दौड़ते हुए कैंप तक आने के लिए कहता है। साथ में एक वार्निंग भी देता है कि कोई भी 4 घंटे से 1 सेकंड की देरी भी अगर करता है तो उन्हें फिर से रिपीट होते हुए दौड़कर 4 घंटे में ही कैंप तक आना पड़ेगा। काउंटडाउन शुरू हो जाता है। सभी सोल्जर तेजी से भागने लग जाते हैं। बारिश की वजह से जो चढ़ाई है वो बहुत फिसलन भरी हो चुकी होती है, जिसकी वजह से सभी सोल्जरों को चढ़ने में दिक्कत हो रही होती है। लेकिन उन्हें पता था कि 1 सेकंड की देरी भी वो करेंगे तो उनके साथ क्या होने वाला है। इसकी वजह से जैसे तैसे चढ़कर सभी कैंप की तरफ भाग रहे होते हैं। अब एक सोल्जर होता है जिसका नाम होता है विल। विल जब चढ़ रहा होता है तो अचानक वो फिसल जाता है और पास में जो एक गड्ढा दलदल होता है उसमें गिर जाता है। विल जड़ को पकड़कर ऊपर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी तरह से उस दलदल के अंदर समा जाता है। कुछ सेकंड के बाद वो बहुत ही मुश्किल से अपने हाथ को बाहर निकाल पाता है। तभी वहां पर कोई आता है और विल के हाथों को कस के पकड़कर विल को तेजी से ऊपर खींच लेता है। बचाने वाले का नाम होता है लियो। लियो देखता है कि विल की हालत बहुत खराब है तो लियो विल के जो सामान है उसे ले लेता है और जो विल है उसकी मदद करते हुए कैंप की तरफ जाने लग जाता है। अब कैंप में देखते हैं वहां पर सारे सोल्जर आ चुके होते हैं। बारिश भी जो है वो थम चुकी होती है और सभी विल और लियो का ही इंतजार कर रहे होते हैं। जब सभी देखते हैं कि लियो विल आ रहे हैं तो सभी उन दोनों को चीयर करने लग जाते हैं। कैप्टन अपना काउंटडाउन शुरू कर देता है और तभी लियो विल को पकड़ते हुए सही टाइम पर कैप्टन के सामने आ जाता है। अब कैप्टन दोनों को जन आराम से बैठकर संतरे खाने के लिए कह देता है और बाकी सोल्जरों को साफ सफाई और काम करने के लिए कह देता है। केली नाम का एक बंदा होता है जिसे ये अच्छा नहीं लगता और वो कैप्टन से सवाल करता है कि आखिर इन दोनों को अच्छा ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। कैप्टन गुस्से में कहता है कि कोई भी सोल्जर अपने जो टीम है अपने साथी को छोड़कर नहीं भागता, जबकि उसने ऐसा किया था। सभी साफ सफाई में लग जाते हैं और लियो विल आराम से बैठकर संतरे खाने में। ये सब कुछ हो जाने के बाद फिर हम देखते हैं कैप्टन जो होता है सभी सोल्जरों को ट्रेनिंग देने लग जाता है, कैसे दुश्मनों को हमला करना है, कैसे जंगलों में ट्रैप लगाना है, दुश्मनों को पकड़ना है, शिकार को पकड़ना है, कैसे बम को फेंकना है। बहुत सारी ट्रेनिंग करने के बाद रात हो जाती है। अब रात को फिर बारिश हो रही होती है। सभी अपने अपने कैंप में जो है ना सो रहे होते हैं और लियो बैठा होता है और जो विल होता है वो लेटा होता है। दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बन रही होती है तो दोनों थोड़ा एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं और बातें हो रही होती है। फिर अगले दिन कैप्टन सभी सोल्जरों को लेकर एक नदी किनारे आ जाता है, जहां पर कैप्टन सभी को बताने लग जाता है कि कैसे दुश्मनों को पीछे से जाकर बिना आवाज किए एकदम से उसे खत्म किया जाए। कैप्टन एक बंदे के साथ ऐसा करके दिखाता है, पीछे से जाकर उसको पहले मुंह को बंद करता है और चाकू से गले पर किस जगह पर वार करना है ये सब कुछ करके सभी को बताता है। फिर कैप्टन सभी को ऐसा करने के लिए कहता है। सभी करने के लिए लग जाते हैं। अब विल जो होता है वो जाता है केली के साथ करने के लिए। केली कहता है डरो मत, करो जैसा कैप्टन ने कहा था। लेकिन विल जैसे ही करने के लिए जाता है वैसे ही जो केली होता है अपने घुटने से उसके नाक पर मार देता है और विल दर्द में नीचे गिर जाता है। अब कैप्टन जब सवाल करता है तो केली कहता है कि उसका हाथ फिसल गया था। लियो ये सब कुछ देख रहा होता है और वो पीछे से जाता है और केली के दोनों घुटने पर जोरदार लात दे मारता है और वो बेचारा केली दर्द में नीचे चीखने लग जाता है। और जो लियो होता है हंसते हुए कहता है माफ करना, मेरा जो जूता है वो फिसल गया था। लेकिन केली को आ जाता है गुस्सा और वो लियो को पकड़ता है और सीधा पानी में खींच के लेकर चला जाता है। दोनों के बीच में हाथापाई होने लग जाती है, लेकिन लियो जो होता है वो एक जोरदार मुक्का दे मारता है। अब केली पानी में गिरता है, बाहर निकलता है तो वो चाकू निकाल लेता है, लेकिन लियो एकदम से उसके हाथ को पकड़ता है और उसे पानी में डुबाने लग जाता है। लेकिन केली सीधा लियो के सर पर दे मारता है और लियो सीधा पानी में डूब जाता है। अब लियो जो है ना पानी से बाहर ही नहीं निकलता। सभी हैरान हो जाते हैं। अब कैप्टन घबराने लगता है और केली को जल्दी से लियो को ढूंढकर बाहर निकालने के लिए कहता है। केली बस इधर उधर जानबूझकर देखता रहता है। थोड़ी देर बाद वो कैप्टन से कहता है कि शायद लियो को किसी मगरमच्छ ने खा लिया है और वो खुश होने लगता है, हंसने लगता है। लेकिन अचानक पीछे से जो लियो होता है पानी से बाहर निकलता है और एक जोरदार मुक्का जो केली है उसके फेस पर दे मारता है और सभी सोल्जर ये देखकर हंसने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं लियो आराम से ट्रीटमेंट करवा रहा होता है और एक खूबसूरत लड़की जो है जो नर्स है वो उसका ट्रीटमेंट कर रही होती है और भाई साहब लाइन मारने में लगे हुए होते हैं। फिर सीन चेंज होता है। सभी सोल्जर जंगलों के बीचों बीच कोई लेटा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है और केली
पत्ते खेल रहा होता है कुछ दोस्तों के साथ, और जो लियो होता है वो आराम से पेड़ से उठंग कर बैठा हुआ होता है। लेकिन केली फिर से लियो से पंगा लेने लग जाता है, तो लियो सभी के सामने बेइज्जती मारते हुए केली से कहता है कि आज वो कितने बुरी तरीके से हारा है। ये सुनकर केली बहुत गुस्से में आ जाता है और लियो को मारने जाने लगता है, लेकिन कुछ लोग उसे रोक देते हैं। रात हो जाती है, सभी आराम से सो रहे होते हैं, लेकिन अचानक लियो उठकर बैठ जाता है, चाकू निकाल लेता है। विल जो कि पास में ही लेटा था, अब वो जो है ना लियो को गलत समझकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लियो आराम से आता है केली के पास और उसके पॉकेट का बटन काटता है और अंदर से दारू के बाटली को आराम से निकाल लेता है और विल को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब दोनों चलते हुए एक जो ना टेंट के पास आते हैं जो कि नर्स का होता है। अब जो है दोनों नर्स बाहर निकलती है और लियो एक नर्स को विल के साथ भेज देता है और खुद एक नर्स के साथ जो है ना बैठकर बातें करने लग जाता है। जब बातें हो जाती है तो नर्स इतना ही विल जो है ना लियो से कहती है कि सभी अपना ध्यान रखें, और फिर एकदम से सीन जाता है समुद्र के बीचों बीच एक बैटल शिप पर, जिसके अंदर में लियो और बाकी सोल्जर होते हैं जो कि वॉर के लिए जा रहे होते हैं। लियो अंदर में लेटा होता है। जब वो अपने साथियों के साथ जाता है तो अचानक से उनके शिप पर एक जोरदार वार जो है ना होता है, सभी इधर उधर गिरने लग जाते हैं। फिर एकदम से अंधेरा अंधेरा छाने लग जाता है। जब धीरे धीरे दिखाई देता है तो पता चलता है कि पूरी जो शिप है वो पानी में डूब चुकी है। हम लियो को देखते हैं जो कि विल को पकड़े हुए तेजी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। बड़ी मुश्किल के साथ तैरते हुए जब वो ऊपर आता है तो आसपास देखता है कि तबाही तबाही मची हुई है, कई सारी लाश पानी में तैर रहा है। वो पास में देखता है कि एक शिप का जो टुकड़ा होता है वो पानी में तैर रहा होता है। तो जैसे तैसे तैरते हुए जो लियो होता है विल को उसके ऊपर रखता है और सीपीआर देते हुए उसे होश में लाने और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद आखिरकार जो विल है वो सांस लेने लग जाता है, उसकी जान बच जाती है। उसे होश में लाने के बाद लियो उसे रस्सी देते हुए कहता है कि वो जा रहा है ट्रम्प को लाने के लिए, ताकि इस जो टुकड़ा है उसे अच्छा खासा बोट जो है ना बनाया जा सके, और लियो तुरंत पानी में कूद जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक सोल्जर जो ट्रम्प है उसके ऊपर बैठा हुआ होता है। अचानक उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है और कोई कुछ ना कुछ तो होता है, शार्क जैसा या कुछ भी, उसे जो ना पानी के अंदर खींच लेता है। वो चिल्लाते रह जाता है। ये दूसरी तरफ जो लियो होता है कई सारे टम्प ले आता है और विल उस दोनों टम्प को जो है ना रस्सियों से जोड़कर बांधने लग जाता है। और विल जैसे ही जाता है वैसे ही वो पीछे देखता है कि पानी में कुछ हलचल हो रही है। अब विल को लगता है कि शायद लियो के साथ कुछ हो गया है, लेकिन तभी वो देख ही रहा होता है कि पानी से निकलता है टोम्बो, जो कि हालत खराब उसकी होती है, उसे सर पर चोट लगा हुआ था। विल हेल्प करता है और उसे ऊपर ले आता है। लियो जब बोट पर आता है तो देखता है टोमो को, जिसकी बुरी हालत होती है, लेकिन कम से कम उसे खुशी मिलती कि उसका साथी जिंदा तो है। कोहरे की वजह से कोई दूर तक दिख नहीं पा रहा होता है, लेकिन सभी इधर उधर देखने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कुछ अजीब सी आवाजें एक तरफ से आती है। तो लियो उस तरफ से तेजी से आवाज लगाता है तो अंदर से किसी की रिस्पॉन्स मिलता है, और सभी जब सामने लियो के आते तो हम देखते हैं केली उसके साथ ही होते हैं। बॉबी नाम का जो बंदा होता है उसके पेट में गोली लगी होती तो बहुत ज्यादा सीरियस होता है, और स्टेशन नाम का जो लड़का होता है उसके गाल पर जो ना गोली लगी होती है तो वो सीरियस तो नहीं होता, लेकिन उसकी हालत भी खराब होती है। और टेडी बिल्कुल सही होता है और केली तो सही होता ही है। अब लियो सभी की हालत देखने के बाद सभी को अपने बोर्ड पर रख लेता है। थोड़ी देर बाद हताश सभी बैठे हुए होते हैं, क्या करे समझ में नहीं आ रहा होता। तभी रात हो जाती है, रात से सुबह हो जाती है। इनके पास एक गन होता है, एक खाने पीने का डब्बा होता है, कुछ ग्रेनेड होते हैं और पानी तो बिल्कुल भी नहीं होता। अब तक जो है ना कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं आई होती है, तो अब सभी डिस्कशन करने लगते हैं कि आखिर अब क्या करना है। डिस्कशन होते होते सभी जो है ना एक जगह पर जाने का फैसला करते हैं जो कि 190 माइल दूर होता है, लेकिन वहां पर जाने के लिए सभी को कोई साधन चाहिए था जो कि इनके पास था नहीं। लेकिन विल की नजर एक जो है मोटर बोट पर चली जाती है और विल कहता है कि वही मोटर बोट इन सभी को जो है यहां से दूर ले जा सकती है, बचा सकती है जान को। ये सभी डिस्कशन चल ही रहा होता है कि हम बॉबी को देखते हैं जो सबसे किनारे पर बैठा होता है। तभी एक खतरनाक शार्क जो है बाहर निकलता है और बॉबी को पकड़कर पानी में खींचने लग जाता है। सभी जल्दी से बॉबी को पकड़कर जो है ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन शार्क फिर भी बॉबी को पानी के अंदर लेकर चला जाता है। सभी इतने डरे समय होते हैं जितना कि वो दुश्मन और गोली के सामने नहीं डरे हुए थे। सभी जो हताश पानी की तरफ देख ही रहे होते हैं कि एकदम से जो बॉबी है पानी से बाहर निकलता है। शार्क उसे पकड़े हुए होता है और बॉबी जो है दर्द में चिल्लाते हुए उसके हाथ में कुछ होता है जिससे वो शार्क पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं होता और शार्क फिर जो है ना बॉबी को पानी के अंदर लेकर जाता है। जब दोबारा से बॉबी जो है ना ऊपर आता है तो उसके शरीर के 2 टुकड़े हो चुके होते हैं। इतना भयानक नजारा देखने के बाद सभी की और भी जो रूह है वो कांप जाती है। थोड़ी देर बाद जो है ना सभी हताश होकर डरे समय जो है ना इधर उधर देख रहे होते हैं कि कहीं शार्क फिर अटैक ना कर दे। लियो सभी को बताता है कि बिग व्हाइट बुल शार्क है जो कि फीमेल है और ये जो ना खून और आवाजों से ज्यादा अट्रैक्ट होकर जो ना अटैक करते हैं और सभी को सावधान रहने के लिए जो है ना कहता है। फिर हताश होकर सभी बैठ जाते हैं जब शार्क
शार्क अटैक नहीं करता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि किसी का खून जो है ना पानी में रिसते हुए जा रहा होता है। हम देखते हैं ये जो है ना टोमो के सर से खून टपक टपक कर पानी में जा रहा होता है और हम देखते हैं स्टेशन जो कि किनारे पर बैठा होता है चादर ओढ़े हुए। अचानक से शार्क निकलता है, उसके चादर को पकड़कर खींचता है, जिसकी वजह से स्टेशन भी उसके साथ पानी में चला जाता है। अब फिर से सभी डरे समय पानी में दिखने लग जाते हैं और स्टेशन जो होता है एकदम से पानी से चिल्लाते हुए बाहर निकलता है और तेजी से दौड़ते हुए अपने साथी के तरफ जो है जाने लग जाता है। जब वहां पर पहुंचता है तो लियो और बाकी लोग जो है उसे पकड़ कर ऊपर खींचने लगते हैं। तभी जो शार्क होता है स्टेशन के पैर को जो है पकड़ लेता है, पानी खूने खून होने लगता है, स्टेशन चिल्लाने लग जाता है और शार्क उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है। तभी जाकर जो टेडी है वो एक ग्रेनेड पानी में फेंकता है, धमाका होता है तो शार्क उसे छोड़कर चली जाती है। अब स्टेशन को ऊपर खींच तो लिया जाता है लेकिन उसका पैर एकदम पूरी तरह से गायब हो चुका था और खून बहुत बह रहा था। जैसे तैसे करके उसके खून को रोका जाता है और उसकी मलम पट्टी जितना हो सके उतना किया जाता है और उसके बाद उसे एक जगह पर लेटा दिया जाता है। फिर से सभी डरे समय होते हैं और क्या करें समझ में नहीं आ रहा होता। फिर से रात हो जाती है और रात होने के बाद सभी की जो नींद थी वो तो उड़ी हुई थी, सभी बातें कर रहे होते हैं और विल जो है ना स्टेशन की हालत देखकर जो है ना यहाँ पर लियो से कहता है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो इस सुबह तक जो है ना मारा जाएगा। अब थोड़ा सोचने के बाद जो लियो होता है वो पूरी तरह से हिम्मत करता है, खड़ा होता है, सामने की तरफ देखता है, एक ड्रम होता है और एक जो ना टूटी फूटी जो है बोट होती है और उसके आगे जो है ना मलबा होता है बोट का। अब इस जो लियो होता है एकदम से एक चाकू लेता है, एक ग्रेनेड लेता है और पेट पर जो है ना अपने लाइट को लगा लेता है और कमर में रस्सी बांध लेता है क्योंकि वो जाने के लिए तैयार था बोट लेने के लिए और जो छोर है वो विल को दे देता है। सभी जो है ना हैरान होकर देख रहे होते हैं और विल जो होता है हिम्मत करता है और जो ड्रम है उस पर छलांग लगाता है, फिर हिम्मत करके दूसरे जो है ना बोट पर छलांग लगाता है और तीसरे में हिम्मत करके जो है जो टूटी फूटी जो है ना होता है उसके ऊपर लगाता है। वहां पर जाने के बाद अब बस बोट पर जाना बाकी था लेकिन अचानक शार्क पानी से निकलता है, पर अटैक करने लग जाता है और लियो अपने आप को बचाने लग जाता है। केली के हाथों में गन होता है लेकिन भाई वो चला ही नहीं रहा होता है। सभी जो है ना गुस्से में जब उससे कहते हैं चलाने के लिए तब केली गोली चलाता है तो कुछ गोलियां शार्क को लगती है और शार्क जल्दी से पानी के अंदर समा जाता है। अब लियो चैन की सांस लेकर जो है ना दिखता है कि फिर से शार्क जो है ना बाहर निकलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है और लेकिन सामने आकर जो शार्क एकदम से पानी के अंदर समा जाता है। अब जो लियो है होश में आता है और जल्दी से बोट पर छलांग लगाता है और बोट को रस्सियों से बांध देता है और अपने साथियों को खींचने के लिए कहता है। सभी खींचने लग जाते हैं तो लियो देखता है कि जो शार्क है फिर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है तो उसके पास जो ग्रेनेड होता है उसे जो ना पिन खींचता है और पानी में फेंक देता है और आवाज होती है, धमाका होता है और शार्क वहां से गायब हो जाता है। जब बोट लिए आते हैं तो पता चलता है कि बोट तो अब चालू ही नहीं हो सकता, पूरी तरह से खराब हो चुका है। मेहनत और जान सब कुछ जो है ना दांव पर लगाना बेकार हो जाता है। अब रात हो जाती है, सुबह हो जाती है, अब नींद तो कैसे भी हालत में आ ही जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं केली जो होता है वो सो रहा होता है तो उसके हाथ में ग्रेनेड होता है और दूसरे हाथ में पिन और भाई वो करवट लेता है और जो ग्रेनेड उसके हाथ से छुटता है और लुढ़कते हुए स्टेशन के पास चला जाता है। आवाजें सुनकर लियो की आंखें खुलती, वो दिखता है तो पूरी तरह से जो ना उसकी आंखें फैल जाती हैं। स्टेशन भी जाग रहा होता है, वो देखता है अपने पास में ग्रेनेड तो एकदम से बिना सोचे उस ग्रेनेड के ऊपर ही लेट जाता है। एक तेज धमाका होता है और स्टेशन के बॉडी के चित्रे चित्रे उड़ जाते हैं। जो बोट है वो पूरी तरह से खूनम खून भर जाता है। आवाजों से सभी जल्दी से उठते हैं और जो नजारा देखते हैं सभी के होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है ना बहुत ही बुरा हाल हो चुका होता है स्टेशन का और सभी देखकर उस किसी को जो है ना देखा नहीं जा रहा होता। थोड़ी देर बाद जो लियो होता है वो एकदम से जो है केली को पकड़ता है और उसे मारने लग जाता है, उसे गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि केली ने जानबूझकर ये सब कुछ किया होता है जो कि लियो ने देखा होता है। अब दोनों लड़ने लग जाते हैं तो विल जो होता है दोनों पर गुस्सा करता है और सभी को शांत रहने के लिए कहता है। सभी शांत हो जाते हैं। अब शांत तो हो जाते हैं लेकिन प्रॉब्लम यहां थी कि अब सभी को भूख लग रही होती है। तो लियो जो होता है वो जाता है, देखता है वो केन वाला डब्बा तो खाली था। अब जो लियो है गुस्से में सभी से पूछने लगता है कि आखिर किसने खाया है। तो वहां पर जो यहाँ पर टोमो होता है वो तेज ढकार लेता है तो सभी को समझ में आ जाती है लेकिन बेचारे को वो लोग कर भी क्या सकते थे। फिर से सभी जो है ना हताश बैठ जाते हैं। गर्मी की वजह से सभी जो है अपना ऊपर का कपड़ा निकाल कर लेट जाते हैं। पानी भी नहीं था, पानी भी लोग पिए हुए नहीं थे तो ये सभी जो है ना हताश बातें उते कर रहे होते हैं। तो जो विल होता है वो कहता है कि शायद अपना पेशाब पीने से जो है ना प्यास को बुझाया जा सकता है, कई लोग जो है ऐसे सिचुएशन में पीते हैं। अब लियो जो होता है ये बात सुनता है तो वो कहता है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। अब वो एकदम से डब्बा लेता है, खड़ा होकर मुतने लग जाता है और सभी हैरान से देखने लग जाते हैं। यकीन नहीं कर पा रहे थे कि लियो जो है खुद अपना पेशाब पीने वाला है लेकिन लियो ऐसा करता है। अपना ही पेशाब जो है ना बड़ी ही जो है ना मुश्किल से जैसे जैसे घटक जाता है और सभी देखकर हैरान हो जाते हैं। लियो जो है आराम से जो है ना अपना ही पेशाब पीने के बाद सभी के सामने लेट जाता है और कहता है मस्त था, एकदम मजा आ गया। और भाई सभी सोच रहे होते कि ना वो तो नहीं करेंगे लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं सभी लाइन से खड़े होकर
अपने ही पेशाब डब्बे में भर रहे होते हैं और उसके बाद सभी पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई पी नहीं पाता, सभी उल्टियां करने लग जाते हैं। तभी जो केली होता है वो कहता है ऊपर वाले रहम कर। तभी एकदम से बारिश हो जाती है और सभी को चैन आ जाता है। सभी जो है ना राहत की सांस लेते हैं। बारिश की वजह से थोड़ी राहत तो सभी को मिली थी, लेकिन ना खाना ना पानी और कई दिनों की थकान की वजह से सभी को इल्यूजन दिखाई देने लग जाते हैं। लियो को दिखाई दे रहा होता है उसका छोटा भाई जिसे शार्क ने खा लिया था और लियो बचा नहीं पाया था। तो दूसरी तरफ टोमो को देखते हैं जिसको शार्क ने पकड़ लिया होता है, उसे घिंच रहा होता है और सभी जो है ना उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन शार्क उसे घिंच कर लेकर चला जाता है। टोमो का काम तमाम हो जाता है। लियो का वही होने वाला था क्योंकि वो भी इल्यूजन देखते देखते पानी में जा रहा था, लेकिन सभी लोग जो है उसे पकड़ लेते हैं, उसे चिल्लाते हुए होश में लाते हैं और तब जाकर जो लिए है वो होश में आता है। तभी जो है ना सभी को प्लेन के आने की आवाजें सुनाई देती है, तो सभी पीछे देखते हैं एक प्लेन उनकी तरफ आ रहा होता है। सभी को लगता है कि ये प्लेन उनका है, लेकिन जल्दी उन्हें फील होता है कि ये दुश्मन का प्लेन है और तभी जो दुश्मन वाला प्लेन होता है वो धड़ाधड़ सभी पर गोलियां चलाने लग जाता है। लियो और विल जल्दी से पानी में कूद जाते हैं, लेकिन जो टेडी होता है उसे कई सारी गोलियां लग जाती है और केली तो जल्दी से नीचे लेट जाता है। हम देखते हैं टेडी की हालत खराब हो चुकी होती है, वो मरने के कगार पर होता है और लियो और विल जब ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि टेडी की हालत खराब होती है। अब केली जो टेडी है उसे पकड़कर बैठा हुआ होता है और लियो सोच रहा होता है कि अब क्या करे। तभी वो देखता है कि एक तरफ से शार्क आ रही है और दूसरी तरफ से दुश्मन वाला प्लेन फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। अब दोनों तरफ जो है ना मौत ही मौत जो है ना, और बीच में ये लोग फंसे हुए थे। लेकिन लियो फिर से हिम्मत करता है, गन को उठाता है और सीधा हिम्मत करते हुए जो ना दुश्मन वाले प्लेन के सामने खड़ा होकर उस पर धनाधड़ गोलियां चलाने लग जाता है। यह देखकर जो केली होता है वो जल्दी से टेडी को लेकर पानी में कूद पड़ता है और जो विल है वो भी जो ना पानी में कूद पड़ता है। कई सारी जो है गोलियां है वो धनाधड़ लियो प्लेन वाले दुश्मन पर चलाने लग जाता है, लेकिन एक गोली जो है लियो को लगती है और उसके आर पार निकल जाती है। अब लियो चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है और प्लेन भी जो ना आगे गुजर जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो विल है जो केली है वो बाहर आते हैं, तो यहाँ पर विल देखता है लियो की हालत, गोली आगे निकल गई होती है तो इसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है, तो पट्टी उट्टी कर देता है। लियो की हालत तो खराब होती है, लेकिन वो जो है ना पूरा होश और अच्छे खासे जो है ना पोजीशन में होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो केली है उसने जानबूझकर टेडी को पानी में लेकर गया था अपने आप को बचाने के लिए, और ये बात जो है ना लियो को अच्छे से जो है ना पता चल जाती है, तो वो फिर से लड़ने लग जाती है। अब लड़ने लग जाते हैं तो इस बार जो लिए वो कमजोर पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पर उसे गोली लगी हुई होती है और केली जो है ना उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो विल होता है वो तेजी से जो केली है उसे धक्का देता है, जिसकी वजह से वो पीछे हटता है और उसका हाथ पानी में जाता है। तभी जो शार्क वो निकलता है और सीधा जो है ना केली के हाथों को पकड़ लेता है, उसे खींचने लग जाता है। लियो विल उसे पकड़ते हैं, खींच लेते हैं, लेकिन जो केली है वो अपना एक हाथ गवा देता है। और भाई उसके बाद क्या शांति शांति एकदम शांति हो जाती है, सभी बैठे हुए होते हैं। और अब लड़ने के लिए बचाई किया था, केली ने जो है ना अपनी बेवकूफी से तो कई कोई जान ली और खुद अपना हाथ भी जो है ना गवा चुका होता है। और तभी एक और मुसीबत आ जाती है, सभी सामने देखते हैं एक जापानी सोल्जर को जो तलवार लिए हुए खड़ा होता है और विल उसे देख रहा होता है। पीछे से लियो और केली कहते हैं जल्दी से विल को ग्रेनेड एक बचा हुआ होता है उसे जो ना फेंक कर उस जापानी सोल्जर को मारने के लिए, लेकिन विल बेवकूफ आदमी ये सब करने से मना कर देता है कि वो नहीं करेगा। अब लियो को आ जाता है गुस्सा, कहे तो उसे गुस्सा नहीं बल्कि हंसी आ जाती है। वो खुद उठता है और विल से जाकर ग्रेनेड मांगने लग जाता है ताकि वो फेंक सके, लेकिन विल जो लियो है उसे ग्रेनेड भी नहीं देखता। हाथापाई में जो ग्रेनेड है वो पीछे गिरकर जो है ना चला जाता है। अब तभी जो है जापानी सोल्जर आ जाता है और जो है ना दोनों को मारने लग जाता है। लियो तो कमजोर था ही और विल बेवकूफ के साथ एक कमजोर इंसान भी था जिसे बहुत मारता है। लड़ाई में जो विल होता है वो पानी में गिर जाता है और जो जापानी सोल्जर होता है वो विल को अच्छे से कुटाई करने लग जाता है। जब वो पीछे देखता है तो वहां पर जो केली होता है वो मरने की एक्टिंग कर रहा होता है, जो कि वो मरा नहीं होता, वो जिंदा ही होता है। फिर हम देखते हैं लियो जो है जैसे तैसे करके पानी के ऊपर आता है और यहाँ पर विल और दोनों घुटने पर आ चुके होते हैं, दोनों के अंदर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची होती है। सोल्जर दोनों को देखता है और पूरी तरह से मारने के लिए जब आगे बढ़ता है तो उसे फील होता है कि उसका पैर किसी ने पकड़ा है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो केली हंस रहा होता है, उसके पैर को पकड़े होता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा ग्रेनेड होता है जिसका पिन वो खींच लेता है। ये देखते ही जो विल होता है वो लियो को पकड़ता है और दोनों जो है जल्दी से पानी में कूद जाते हैं। धमाका होता है, केली और जो है जापानी सोल्जर साथ में खत्म हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद विल और लियो फिर से अपने बोट पर आते हैं और दोनों जना सांसें ले रहे होते हैं। तभी जो विल होता है वो लियो से कहता है कि अगला नंबर उसी का है, लेकिन ये सब कुछ सुनने के बाद जो लियो होता है वो थोड़ा शांत रहता है और थोड़ी देर बाद जो एक ग्रेनेड बचा होता है उसे लेता है और एकदम से पानी में कूद जाता है। जब शार्क जो है ना मुंह खोलकर अटैक करने के लिए आता है तो लियो जो होता है वो ग्रेनेड के पिन निकालता है, सीधा हाथ अपना ग्रेनेड के साथ उसके अंदर घुसा देता है।
जिसकी वजह से लियो को अपना हाथ तो गंवाना पड़ता है, लेकिन जो ग्रेनेड है वो अंदर चल गया होता है जो कि धमाका करता है और सार का काम तमाम हो जाता है। एक हाथ गंवाने के बाद वो जैसे तैसे जो ना ऊपर आता है और विल भी जो ना उसे ऊपर लेकर आ जाता है। और उसके बाद जो है ना लियो की हालत खराब होती है, गोली लगी होती है, हाथ भी गंवा चुका होता है, लेकिन वो जिंदा होता है। उसके बाद जो है ना हम देखते हैं कि जो बोट होता है, मोटर वाला बोट, वो स्टार्ट हो जाता है अपने आप, पता नहीं कैसे, और फिर जो है ना जाने लग जाते हैं। इसी के साथ जो मूवी है वो एंड हो जाता है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।